नमस्कार दोस्तों, मैं विनय स्वागत करता हूं आपका अपना यूट्यूब चैनल सम स्टडी पॉइंट में। आज हम लोग जानेंगे सरकार ने क्यों बेची एयर इंडिया। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। देखिए, जब भी कोई सरकारी कंपनी बिकती है तो पब्लिक के मन में ये क्यूरियोसिटी होता है, इनके मन में ये ख्याल आता है कि अब ये कंपनी क्या प्राइवेट होने जा रही। लेकिन यहाँ तो पब्लिक का उल्टा रिएक्शन देखने को मिला। रिएक्शन में क्या, इसमें हंसी आई पब्लिक को, ठीक हुआ ये सरकारी कंपनी बिक गया। तो चलिए हम लोग चर्चा करेंगे क्यों बिका और किसके पास बिका ये एयर इंडिया। ठीक है, एयर इंडिया की अगर बात किया जाए तो ये किसको, टाटा बिरला जी के पास क्या झोली में डाल दिया गया। ठीक है, किसके पास, टाटा बिरला जी के। देखिए 68 साल पहले ही ये एयर इंडिया किसका हुआ करता था, टाटा जी का ही हुआ करता था। लेकिन कोई मुसीबत आने के बाद से टाटा जी फिर से इनको क्या कर दिए, भारत सरकार के पास बेच दिया गया था। ठीक है, ऐसी कौन सी मुसीबत आ गई थी जो भारत सरकार को एयर इंडिया बेचना पड़ा, तो हम लोग विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे कौन सी मुसीबत आ गई थी। ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं। देखिए, भारत एविएशन मार्केट की अगर बात किया जाए तो सेकेंडवे स्थान पे कौन आता है, इंडिगो आता है। सेकेंडवे स्थान पे कौन आता है, ये सेकेंडवे स्थान पे इंडिगो आता है। ठीक है, और थर्डवे स्थान की बात किया जाए तो थर्डवे स्थान पे कौन आता है, स्पाइसजेट। इसका चेयरमैन की अगर बात किया जाए, क्यों ना, स्पाइसजेट की क्या, मिस्टर अजय कुमार सिंह है। क्या, मिस्टर अजय कुमार सिंह, मिस्टर अजय कुमार सिंह है। ठीक है, ये कितना थर्डवे स्थान पे आता है। एयर इंडिया की बात किया जाए, एयर इंडिया का ही दूसरा नाम क्या है, एयर इंडिया का ही दूसरा नाम क्या, एयरलाइंस है। ठीक है, एयरलाइंस एविएशन मार्केट में कितना 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 परसेंट साझेदारी करता है, 11% साझेदारी करता है। किस पे, एविएशन मार्केट पे। ठीक है, उसी प्रकार गो एयर की बात किया जाए, ये भी सेम 11% में ही हिस्सेदारी करता है एविएशन मार्केट में। ठीक है, इसी प्रकार गो एशिया और विस्तारा। देखिए, गो एशिया और विस्तारा की अगर बात किया जाए, गो विस्तारा की बात किया जाए, विस्तारा में जेआरडी टाटा जी ने, जेआरडी टाटा 41% क्या शेयर मार्केट एविएशन मार्केट में क्या इन्वेस्टमेंट करता है। ये 41% क्या एविएशन करता है, किसमें, शेयर मार्केट में, शेयर मार्केट में। ठीक है, एविएशन शेयर मार्केट में ये इन्वेस्टमेंट करता है। बाकी का 49% कौन करता है, सिंगापुर वाले। क्या, 49 सिंगापुर वाले। ठीक है, और उसकी गो एशिया की अगर बात किया जाए तो गो एशिया में कितना हिस्सेदारी, देखिए गो एशिया कितना अपने शेयर मार्केट में हिस्सेदारी करता है, 83%। कितना, 83% कौन, एविएशन भारत में एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी करता है। और किसकी, जेआरडी टाटा की बात किया जाए, जेआरडी टाटा की बात किया जाए, इसमें कितना करता है, लगभग 30% इसमें हिस्सेदारी से एविएशन मार्केट में हिस्सेदारी मार्केट। देखिए यहाँ विस्तारा और गो एशिया की बात किया जाए तो ये टाटा जी कभी भी अब्सेंट नहीं थे एविएशन मार्केट में शेयर लगाने। ठीक है, ये हर वक्त एनी टाइम ये तैयार रहते थे टाटा जी। और इसी अगर मान लीजिए ये भी खरीद लिया तो ये कितना दूसरे स्थान पे पहुंच जाएंगे। कौन कौन, जेआरडी टाटा जी, जेआरडी टाटा जी है। ठीक है, दूसरे स्थान पे चले जाएंगे। इनकी लगभग शेयर मार्केट में एविएशन मार्केट में बात किया जाती है कितना, 41% हो जाएगा। कितना, 41%। चलिए हम लोग जानते हैं, विस्तार पूर्वक अध्ययन करते हैं टाटा जी, जमशेदजी टाटा जी के बारे में, ठीक है, तो चलिए हम लोग जानते हैं एयर इंडिया मिलायात क्या होते थे, देखिए एयर इंडिया के पास टोटल अभी कितना है, 172 क्या विमान है, 172 विमान है। ठीक है, इसमें अब क्या भारत सरकार का हक नहीं रहा, क्योंकि इसने किसके पास सब बेच दिया, एयर इंडिया किसके पास बेच दिया, जेआरडी टाटा जी के पास, ये जेआरडी टाटा जी के पास क्या ये बेच दिया। ठीक है, जेआरडी टाटा जी। एयरक्राफ्ट की बात किया जाए, एयरक्राफ्ट में अभी मालिकाना हक कितना है, कितना 87 है। लेकिन 87 है किसका, जेआरडी टाटा जी का, जेआरडी टाटा जी के। चलिए हम लोग टाटा जी को देखिए, अब आपके मन में ये क्यूरियोसिटी पैदा होता होगा
कि भारत में इसको लाइसेंस कब मिला। देखिए भारत में 10 फरवरी 1929 को किसको, जे.आर.डी. टाटा जी को लाइसेंस मिला, ये लाइसेंस मिला, ठीक है। पायलट जे.आर.डी. टाटा जी को पायलट लाइसेंस मिला था। टाटा जी पहले क्यों कौन हुआ करते, भारतीय हुआ करते थे, जिन्होंने उतारने का लाइसेंस मिला क्या, 10 फरवरी 1929 को। देखिए भारत में सबसे पहले एयर पायलट कौन बने थे, जे.आर.डी. टाटा जी एयर पायलट बने थे। कहाँ से कहाँ तक इसको चलाया गया था, कराची से मुंबई के बीच, भाया का अहमदाबाद, कौन बरोदर वाला भाया नहीं भाई, ये रूट होते हैं भाया, जहाँ की दूसरा स्टॉपेज होता है उसी रूट से जाने वाली वो भाया होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ तो कराची से क्या हुआ, ये खुला, कराची से खुला, बीच में सेकंड स्टॉपेज को कौन सा हो गया, अहमदाबाद से रुक के ये कहाँ फ्लाइट कहाँ जाएंगे, मुंबई जाएंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग जानते हैं जे.आर.डी. टाटा के बारे में। देखिए टाटा के झोली में एयर इंडिया 118 करोड़ के रुपए के साथ विनयंग बिडर किया, ठीक है, विनयंग बिडर किया, ठीक है। कौन किसने किया, टाटा जी ने, ठीक है, टाटा जी ने इसे देखिए टाटा, आपके मन में ख्याल आता होगा पहले तो ये एयर इंडिया किसका हुआ करता था, टाटा जी का हुआ करता था। देखिए 1932 के दौरान उधर विश्व युद्ध का सुगबुगाहट हो रही थी, उसके दौरान देखिए विश्व युद्ध के दौरान देखिए विश्व युद्ध कब से कब चालू हुआ था, 1939 से 44 तक, ठीक है, 1944 तक ये विश्व युद्ध क्या चालू हुआ था। उसी प्रकार देखिए विश्व युद्ध चालू हो गया, पब्लिक कहाँ ट्रेवल करना बंद कर दिए, टाटा जी को क्या प्रॉफिट नहीं होने लगा, उसी में क्या, उसी दौरान क्या होगा, एविएशन सेक्टर में क्या प्रभावित, बुरी तरह क्या हो गया, प्रभावित हो गया। इसी के प्रभावित होने के कारण क्या भारत सरकार को फिर से क्या इसने क्या कर दिया, बेच दिया गया, किसको, एयर इंडिया को, फिर से क्या एयर इंडिया को बेच दिया गया, किसके साथ, भारत सरकार के साथ, ठीक है। भारत सरकार के पास क्या बेच दिया गया, कौन किसने बेचा, टाटा जी ने देखिए 1946 में टाटा जी ने टाटा एयरलाइंस का नाम बदलकर क्या रख दिया, एयर इंडिया, क्या रख दिया गया 1946 में टाटा ने क्या रख दिया गया, एयर इंडिया रख दिया। देखिए भारत सरकार ने एक, देखिए जब इसकी कंपनी नहीं चलने लगी टाटा जी को, इसको भारत सरकार ने क्या राष्ट्रीयकरण की घोषणा कर दी है। क्या फ्लाइंग कमीशन ऑफ इंडिया, इसके तहत जितने भी भारत में विमान थे उसको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, देखिए राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, ठीक है। उसके बाद एक्ट आया देखिए एक्ट आया एक, देखिए एयर कॉर्पोरेशन एक्ट 1953 के तहत इनको क्या कर दिया गया, राष्ट्रीय एकीकरण कर दिया गया, ठीक है। तो चलिए हम देखिए अगर बात किया जाए तो भारत सरकार ने 1946 में क्या टाटा जी से इसको क्या गया, खरीद लिया गया, ठीक है, किसको, एयर इंडिया को। फिर एयर इंडिया काफी भारत में छाने लगा, उनको दो पार्ट में विभक्त कर दिया गया। पहला का नाम क्या था, एयरलाइंस, और दूसरा का नाम क्या दिया गया, एयर इंडिया। और एयरलाइंस की अगर बात किया जाए तो इसने क्या इसका काम क्या था, ये क्या करता था, लोकल में फ्लाइट में ये प्रोवाइड करते थे, लोकल ट्रेवल के लिए प्रोवाइड करते थे। और एयर इंडिया की बात किया जाए तो देखिए इसको कब कर दिया, दो पार्ट में विभक्त कर दिया गया। एक तरफ क्या है एयर इंडिया और दूसरे तरफ एयरलाइंस की अगर बात किया जाए, ये डोमेस्टिक फ्लाइट हुआ करते थे। फिर आपके मन में ये ख्याल आता है कि ये डोमेस्टिक भाई क्या आता है, डोमेस्टिक की बात किया जाए तो ये लोकल फ्लाइट्स में ये ट्रेवल के लिए अवेलेबल था। क्या लोकल फ्लाइट, मान लीजिए दिल्ली से आपको पटना जाना है, पटना से मुंबई जाना है, तो एयरलाइंस का आप यूज ले सकते थे। लेकिन अब क्या हो गया, अब दूसरा फ्लाइट का नाम क्या था, एयर इंडिया की बात क्या था, ये इंटरनेशनल फ्लाइट हुआ करते थे। जैसे कि दिल्ली से आपको विदेश में ट्रेवल करना है तो इस फ्लाइट से आप ट्रेवल कर सकते। इसी प्रकार भारत सरकार का ऐसे चलता रह गया, प्रोसेस चलता रह गया। 1946 से 2007 के बीच में ऐसे चलता रह गया। इसके बीच में और एक फ्लाइट का भारत सरकार ने निर्माण किया, उसकी नाम क्या था, क्या नाम था, एयर एक्सप्रेस। क्या नाम दिया गया था, एयर
एयर एक्सप्रेस की बात किया जाए, जैसे कि गरीब गरीब ट्रेन नहीं होता है, कम ज़्यादा फैसिलिटी में ज़्यादा फैसिलिटी में कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी देने वाली, उसी प्रकार इसको लाया गया। कब लाया गया? 2005 में इसे लाया गया। ठीक है, कब लाया गया? 2005 में लाया गया। लेकिन इन तीनों को आपस में मर्ज कर दिया गया। कब मर्ज कर दिया गया? 2007 में, इसको नवंबर 2007 में इनको आपस में मर्ज कर दिया गया। ठीक है, इसी प्रकार भारत सरकार को अच्छा खासा ये फ्लाइट चलते गया। 2012 के बाद, 2012 की अगर बात किया जाए तो ये एविएशन मार्केट में एयर इंडिया कितने नंबर पे आ गया? चौथे स्थान पे आ गया एविएशन मार्केट में। 2012 में ये एविएशन मार्केट में कितना आ गया? एयर इंडिया कितना? चौथे स्थान पे आ गया। तो फिर तो देखिए चौथे स्थान पे आ गया। ये कैसे चौथे स्थान पे? देखिए चौथे स्थान पे आने का कारण एक दूसरा कंपनी आ गया था, उसकी नाम क्या था? इंडिगो। या कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड करने वाली ये थी इंडिगो। ये प्राइवेट कंपनी है इंडिगो, भारत में फिर आ गया। ये कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी देने वाली ये क्या थी? इंडिगो फ्लाइट थी। यह फिर ऐसे चलता रह गया। ये इसके एविएशन मार्केट में भारत का एयरलाइंस टिक नहीं पाया, उसके कारण ये घाटे में चलता गया। घाटे में चलते गए, कितना घाटे में चल गया? देखिए 60,000 करोड़। कितना? 60,000 करोड़ ये कि भारत सरकार को ये घाटा लग गया, इसलिए इसने क्या किया? बेच दिया। देखिए एयर इंडिया उड़ने और गिरने का सफर। देखिए 2012 लगातार भारत एविएशन के चौथे स्थान पे खिसक के आ गया। फिर एयर इंडिया ने एक प्लान के तहत 2018 के एयर इंडिया सरकार ने स्टॉक मार्केट में बेचने की घोषणा की है, लेकिन वहां कोई पहुंचा नहीं, कोई हिस्सेदारी देने के लिए तैयार नहीं था। फिर 2020 में सरकार ने एक नया प्लान की घोषणा की कि अब हम इसको बेच देंगे। ठीक है, बेचने की अगर बात किया जाए, इसको कौन? केंद्रीय मंत्री अमित शाह जी द्वारा के एक नए प्लान की घोषणा कर दी गई। उसकी घोषणा में क्या क्या? एयर इंडिया को बेच दिया गया। एयर इंडिया को बेचने में देखिए बेचता कैसे है एयर इंडिया? देखिए बेचता है, इसमें नीलामी होती, जैसे आइए हमारे पास इसकी विमान की बेच नीलामी हो रही। नीलामी में दो आदमी आए, कौन कौन? एक JRD टाटा जी, दूसरी तरफ कौन आए? दूसरी तरफ अजय कुमार सिंह, मिस्टर अजय कुमार सिंह जी आए। ठीक है, मिस्टर अजय कुमार सिंह जी आए। टाटा अजय कुमार ने बोली कितना लगाया? 15,000 करोड़। कितना? 15,000 करोड़ इसने बोली लगाई, लेकिन एक ही दाम में, एक ही बार में कितना? टाटा जी ने 18,000 करोड़ में इसे खरीद लिया गया। फिर अब आपके मन में एक ख्याल आता होगा, 60,000 करोड़ को सरकार को घाटा लग गया है, इसका निवेश कौन करेगा? इसका वाहन कौन करेगा? देखिए इसमें से तो कमाई होगा सरकार को, देखिए 2,500 करोड़ कमाई होगा। कितना? 2,500 करोड़ इसको क्या सरकार को कमाई होगा। अपना पैसा इसमें तो मिलेगा 2,500 करोड़, बाकी बात 42 लगभग 42,500 करोड़ क्या सरकार को और क्या निवेश करना और क्या देना पड़ेगा। ठीक है, किसको? कर्जदार वाले को। ठीक है, तो यही था एयर इंडिया को उड़ने और गिरने का सफर। ये उड़ना कब चालू किया? 1946 से 2007 तक। इसके बीच में कौन आ गया? इंडिगो आ गया, प्राइवेट फ्लाइट में कम फैसिलिटी में ज़्यादा फैसिलिटी, कम पैसे में ज़्यादा फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा था, इसलिए यह इसको क्या हो गया? इसकी क्या हो गया? एयर इंडिया एविएशन मार्केट में टिक नहीं पाया, इसके कारण यह गिर गया। ठीक है, एयर इंडिया में जितने भी वर्कर और स्टाफ थे, उसको अगर उपयुक्त अगर देखा गया तो वो क्या? जाते जाते टाटा जी ने ये घोषणा करके गया, जितने भी एयर इंडिया के जितने भी क्या वर्कर्स और क्या कर्मचारी हैं, उसको उपयुक्त अगर देख लिया गया तो उसको रखेंगे, अन्यथा को कौन? VRS दे के उसको क्या? छुट्टी पे भेज दिया जाएगा। ठीक है, तो यही था एयर इंडिया के बारे में कुछ विस्तार पूर्वक अध्ययन, जो कि ये 60 सरकार को कितना? 60,000 करोड़ की क्या ये घाटा लग गया, इसलिए ये बेच दिया गया। किसके पास?
किसके पास बेच दिया गया, टाटा जी के पास। ठीक है, फिर आपको मन में ये ख्याल आता होगा इसको भारत सरकार बेचता कौन है, किसके तहत ये आता है। देखिए भारत सरकार की बात किया जाए डिपार्टमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट एंड पब्लिक एसेट मैनेजमेंट के तहत इसी को बेचा दिया जाता है। इसके तहत ये कौन सी मंत्री आते हैं, देखिए कौन सी मंत्री आते हैं, देखिए इसको कौन कौन सा मंत्री आते हैं, अमित शाह केंद्रीय मंत्री आते हैं। कौन ये इस जितना भी सरकार का कोई भी प्रोडक्ट हो या कुछ भी हो वो केंद्रीय मंत्री क्या बेचते हैं। ठीक है, आई होप आपको भी अमित शाह इसको बेचते हैं। ठीक है, आई होप आपको वीडियो अच्छा लगे, लाइक करें, शेयर करें दोस्तों के साथ, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वाली क्लास में।